हम पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस, ठीक है। और इनहेरिटेंस में हमने 5 टाइप के इनहेरिटेंस की बात करेंगे। उसमें से पहला प्रकार हमारा कौन सा था? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा था? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। आज देखेंगे अपन मल्टी लेवल और मल्टीपल। मल्टी लेवल और मल्टीपल देखते हैं। पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कौन सा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देख, अपना टॉपिक था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। देखते हैं, हमने कल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इनहेरिटेंस होता क्या है, और उसमें अपन ने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के अपन ने बात की थी। आज अपन बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का दूसरा टाइप है मल्टी लेवल। कौन सा टाइप है ये? टाइप सेकंड। मतलब पहला टाइप अपन ने पढ़ा था कल, आज पढ़ेंगे अपन टाइप सेकंड। कौन सा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। दिख नहीं रहा? ये, ठीक है। अब मल्टी लेवल, लेवल कब होते हैं? सिंपल सी अगर मैं बात करूं, लेवल कब होगा? जैसे एक ये है, इसके बाद दूसरा लेवल आया तो ये हो गया, इसके बाद फिर अगला लेवल आया तो ये हो गया। जैसे पहले अगर मैं मोबाइल की बात करूं, तो जिस प्रकार से टाइम बढ़ रहा है, टाइम निकल रहा है अपना, उसी प्रकार से टाइम जो अपने मोबाइल है, उनका लेवल, उनकी जनरेशन भी चेंज होती जा रही है नहीं? लेवल बढ़ता जा रहा है उसका, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस करेंगे उससे मल्टी लेवल क्लास होती है। कितनी होती है? मल्टी लेवल। कैसे? कल अपने पढ़ा था, ओनली दो ही क्लास पढ़ी थी, एक पेरेंट दूसरी चाइल्ड। मतलब वहां पे ओनली दो ही क्लास थी। यहाँ बात करेंगे मोर देन टू क्लासेस। मोर देन टू क्लासेस, दो क्लासों से ज्यादा। यहाँ बात करेंगे दो क्लासों से ज्यादा क्लासेस, ठीक है। लेकिन वो क्लासेस क्या होना चाहिए? लेवल में होनी चाहिए, मल्टी लेवल में होनी चाहिए। ये नहीं कि सर हमने कह दिया मोर देन टू क्लासेस, ये लो साहब मोर देन टू क्लासेस, ये हो गई तीन क्लास हो गई, एक ये दो थी। सर आपने कहा था मोर देन टू, तो मोर देन टू हो गया। नहीं, मोर देन टू होना चाहिए, लेकिन मल्टी लेवल में होना चाहिए। मल्टी लेवल। देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का पहला कौन सा। हाँ, देखो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ? एक तो होगी हमारी पेरेंट्स क्लास। क्या होगी? पेरेंट्स क्लास। मान लेते हैं मेरी क्लास से, इस क्लास की चाइल्ड क्लास होगी, वो मान लेते हैं अपन पी। क्या मान लेते हैं? फिर इस चाइल्ड का फिर एक चाइल्ड हो जाएगा, उस क्लास का नाम रख देंगे अपन सी। क्या रख देंगे? सी। रख दिया। अब देखो, ये हमारे पास लेवल था कौन सा? मान लो जीरो लेवल। ये लेवल हुआ कौन सा? फर्स्ट लेवल। जीरो कौन सा हुआ? सेकंड। मतलब यहाँ पे मल्टी लेवल काम हो रहा है क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो समझाऊं आपको मैं। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई दादाजी, ठीक है। दादा के एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का एक और पुत्र हुआ। ग्रैंडफादर, फादर और सन। सन, फादर, ग्रैंडफादर। तो क्या तीन पीढ़ी हो गई क्या? अरे तीन जनरेशन हो गई क्या? एक तो ग्रैंडफादर की, दूसरी फादर की, और तीसरी सन। तीन लेवल हो गए। अब तीन लेवल हो गए क्या? ठीक। एक ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडफादर का एक बेटा हो गया, उस बेटे का वापस एक बेटा हो गया। ओनली सिंगल, ध्यान रखना, ओनली इकलौता होना चाहिए, ठीक है। एक दादा का एक बेटा,
और उस बेटे का फिर एक बेटा। ठीक है, ये हुआ मल्टी लेवल। इसको अपन कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो देखना, इसे बोलते हैं अपन बेस क्लास। क्या बोलते हैं? बेस क्लास। अरे बोलते हैं क्या? और बेस क्लास का नाम ही क्या होता है? पेरेंट्स क्लास। ठीक है, विदाउट। अब देखो, अब अपने पास चाइल्ड की बात आ गई। अब चाइल्ड दो है। अरे दादाजी के लिए तो ये भी चाइल्ड है और ये भी चाइल्ड है क्या? कौन सी चाइल्ड क्लास होती है? तो मान लेते हैं ये चाइल्ड क्लास, इसे बोलते हैं अपन डिराइव्ड। अरे चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास बोलते हैं क्या अपन? बोल दिया। ठीक, डिराइव्ड क्लास चाइल्ड क्लास होती है। सर ये भी तो चाइल्ड क्लास हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसका एक बेटा भी तो है, ये पेरेंट्स भी है। क्या है? पेरेंट्स भी है, लेकिन ये पेरेंट्स नहीं है, ये ओनली चाइल्ड है। इसका कोई बेटा नहीं, नीचे नहीं है ना। ये तो क्या हुई? चाइल्ड क्लास। क्या हुई? चाइल्ड क्लास। ठीक, इसके ऊपर वाले की बात करूं तो ये इसके जो चाइल्ड है इसके लिए पेरेंट्स क्लास भी है। तो इसको हम कह सकते हैं इनर इनर बेस क्लास। क्या बोल सकते हैं? इनर बेस क्लास। क्या बोल सकते हैं? इनर बेस क्लास, मतलब बीच वाला पेरेंट्स। ठीक है, समझ में आया क्या? ये तो हुए दादाजी, ये हुए पापा जी, और ये हुए बेटा जी। ठीक है, सारे जी हो गए विदाउट। इसे बोलते हैं अपन बेस क्लास, इसे बोलते हैं अपन इनर बेस क्लास, इसे बोलते हैं अपन डिराइव्ड। और डिराइव्ड क्लास का नाम क्या होता है? चाइल्ड क्लास। और बेस क्लास का नाम क्या होता है? पेरेंट। जहां तक किसी को डाउट है? हाँ, इसी तक इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है क्या? क्या कभी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भूलोगे क्या कॉन्सेप्ट? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ, इसी तरह मैं आपसे बात करूंगा। क्या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ये तो हमने बात की थी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देखते हैं इसको एग्जांपल के अंदर, ये देखिए इसका प्रोग्राम। ठीक है, हाँ, इनर बेस क्लास का एक ही नेम है क्या? हाँ बिल्कुल, एक ही नाम है बेटा। ठीक है, अब वही बात है, बेस क्लास ही है तो बेस क्लास को क्या बोल सकते हैं? पेरेंट्स क्लास ही बोल सकते हैं और सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। लेकिन ये पेरेंट्स क्लास है, सुपर क्लास है, लेकिन कौन सी है? इनर है, बीच में ही। क्यों है? क्योंकि एक क्लास की तो ये क्या है? चाइल्ड क्लास है, और एक क्या है? ये पेरेंट्स है। समझ में है? इसलिए इसको अपन क्या बोल दिया? इनर बेस क्लास। क्या कहा इसको? इनर बेस क्लास। क्यों कहा? उसका रीजन सामने है। एक क्लास के लिए तो ये पेरेंट्स है, दूसरी क्लास के लिए क्या है? चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या बोला अपन ने? इनर बेस क्लास। ठीक है, क्लियर? इसे नोट करो और देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो अपन ने कर लिया। इसको देखते हैं सिंटेक्स के माध्यम से। करो इसको, तो नोट करो। नोट करने के बाद देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो इसकी थ्योरी क्लियर हुई क्या? इसमें मल्टी लेवल के अंदर क्लासें होती है। एक क्लास होगी बेस क्लास, दूसरी उसकी इनर बेस क्लास, तीसरी उसकी चाइल्ड क्लास होती है। ठीक है, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दादाजी, पापा जी और पिताजी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं अपन मल्टी लेवल। मतलब हमारी फैमिली की तीन जनरेशन एक साथ काम करें तो क्या होगा? मल्टी लेवल। लेकिन तीनों जनरेशन में जाना होना चाहिए, इकलौती संतान होनी चाहिए। ठीक है, ओनली एक। ये नहीं कि एक पापा के दो बेटे हो जाए तो वो मल्टी लेवल में नहीं आएगा। ध्यान रखना है, एक पापा के अगर दो बेटे हो जाते हैं तो मल्टी लेवल में नहीं आएगा। वो कॉन्सेप्ट दूसरे यूनिटेज में जाएगा, वही पढ़ेंगे अपन आगे। यहाँ पे क्या होगा? ओनली एक दादाजी भी इकलौते हैं, दादाजी का बेटा वो भी इकलौता, उसकी बाकी बेटा वो भी क्या है? इकलौता। ये क्या होता है? मल्टी लेवल। मतलब इसमें जनरेशन आगे वन बाय वन चलेगी, ओनली सिंगल के अंदर। और चाहिए आगे, और बढ़ा दे इसको, फिर यहाँ नीचे डी कर दी। ठीक, और चाहिए नीचे कर, इस प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया? बेटा पापा हुए,
दादा हुए, फिर ये आगे चलता रहेगा। ग्रैंड दादा, वो दादा, वो दादा, बहुत सारे दादा आगे चलते रहेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आगे चलता रहेगा, लेकिन मल्टी लेवल बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6, 7 चलता रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ये आपको देना। ठीक है। हाँ। हाँ, फिर डी क्लास क्या बोलेंगे? अभी यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे डी क्लास क्या हो जाएगी? अगर यहाँ पे ओनली डी है तो डी क्या बोलेंगे? जेड क्लास क्या हो जाएगी? इनर बेस क्लास सेकंड। इनर बेस क्लास सेकंड। इनर बेस क्लास फर्स्ट, इनर बेस क्लास सेकंड। ठीक है। चलो, सिंटेक्स। हाँ, ठीक है। बाकी बच्चों को पढ़ना ही नहीं है ना? अच्छी बात है। चलो, देखते हैं इसको सिंटेक्स के बात में। मैंने क्लास बनाई कौन सी? ए ना। हमने एग्जांपल एबीसी लिया था। इस क्लास के अंदर मान लिया मेरे पास कुछ भी दे रखे, क्लास की बॉडी यहाँ कर दी। फिर दूसरी क्लास बनाई किसने? क्लास के अंदर हाँ देखो, क्लास बनाई बी नाम की। इस बी क्लास की बॉडी स्टार्ट की यहाँ से। फिर से मान लिया कोई वेरिएबल फंक्शन दे रखे, कुछ दे रखे, इसकी बॉडी बंद कर दी मैंने यहाँ। ठीक है, डाउट। फिर मैंने क्लास बनाई सी नाम की। इस क्लास की बॉडी स्टार्ट की, इसमें कुछ दे रखा होगा, कुछ भी एक्स वाई जेड, क्लास की बॉडी बंद कर दी। क्या यहाँ पे अपने इनहेरिटेंस किया है क्या? तीन क्लास से हो गई एबीसी, क्या हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस किया है क्या? बताओ मुझे। क्या यहाँ पे इनहेरिटेंस हुआ है क्या? कॉन्सेप्ट तो वही चीज है। हाँ, किसी का आंसर आया, देखते हैं किसका है। हाँ, एक ही प्रेजेंट, एक का ही आएगा, इशिता का ही आएगा, और तो क्या है। हाँ, यस सर, हुआ है। बेटा कैसे हुआ है? कैसे है यहाँ पे इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस में क्या होता है? पेरेंट्स क्लास के फंक्शंस या वेरिएबल्स को उसकी चाइल्ड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास के फंक्शंस और वेरिएबल्स को उसकी पेरेंट क्लास में एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसे ही बोलते हैं अपन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं? ये क्लास है, ये क्लास है, ये क्लास। अब कहा, यहाँ कहाँ पे इनिट हुआ है क्या? यहाँ कहीं पे अपने इनिटेंस किया है क्या? अरे इनेट करने के लिए वो सिंटेक्स ध्यान रखो आप। कौन सा?
हाँ, कौन सा सिंटेक्स? हाँ, नहीं हुआ है। वो सिंटेक्स फॉलो करना है, नेट के लिए वो सिंटेक्स फॉलो करना है। क्या? क्लास डिराइव्ड क्लास का नेम। ठीक है, एक बार के लिए अपन दो क्लास मान लेते हैं, माना में पहली क्लास नहीं छोड़, ठीक है, दो क्लास। ये क्या भी डिराइव्ड क्लास है, तो क्लास डिराइव्ड क्लास का नेम हो गया कोलन सिंबल। तो क्या आते हैं विजिबिलिटी मोड, कौन सा लगा लिया? मान लिया पब्लिक लगा लिया, लगा दिया। विजिबिलिटी मोड हो गया। अब क्या आएगा? पेरेंट्स क्लास का नेम क्या है? ये लो सब, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लास यहाँ क्या हुई? इनहेरिट हो गई। क्या हुई? इनहेरिट हो गई। अगर मेरे पास ओनली इतना सा एक चीज हो, अब ये कौन सा है? ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ये कौन सा इनहेरिटेंस है इस कंडीशन के अंदर इसी था? इस कंडीशन में ये कौन सा इनहेरिटेंस है? क्या आप बता सकते हो? सिंगल लेवल, वेरी गुड, क्या बात, सिंगल लेवल है। क्यों? क्योंकि इस क्लास का कोई इनसे मतलब ही नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लास है, अलग से क्लास है। ठीक है, अभी तक क्या है? ये सिंगल लेवल। वो चीज मैं यहाँ पे कर दूं, डिराइव्ड क्लास नेम, क्लास डिराइव्ड क्लास का नेम कोलन सिंबल, विजिबिलिटी मोड वो मैंने पब्लिक लगा दिया। ठीक, बेस क्लास का नेम क्या है? क्या लगा दिया। ठीक, अब ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? अब ये कौन सा हो गया? बताओ मुझे। अब ये कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टी लेवल, बिल्कुल शाबाश। क्यों है? क्योंकि इस क्लास को यहां इनहेरिट कर लिया और इस क्लास को यहां पे इनहेरिटेंस कर लिया। ये दादाजी के जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी पापा के पास आ गई और पापा की प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, है नहीं? विदाउट, तो यहाँ पे दादा पापा और आप, तो ये क्या हुई? एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन, क्या हुई? ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या हुआ? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसे नोट करो और देखते हैं फिर इसका प्रोग्राम। नोट करो इसे। हाँ, नोट करो। ओके, क्या किया? हाँ, कर लिया नोट। ओके, ठीक है। अब देखते हैं सब प्रोग्राम, है ना? तब करता हूँ मैं इसको। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने, आगे वाले वीडियोसों में आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना है। आगे कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए कॉन्सेप्टों को भी से ध्यान रखना है, इसीलिए मैं एग्जांपल एवं करा रहा हूँ। एक बाप का एक बेटा, फिर उस बेटे का फिर वापस एक ही बेटा। ठीक है, जनरल एग्जांपल के तौर में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले यूनिटेंस के अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं सब प्रोग्राम, प्रोग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। डायरेक्ट में क्लास बनाई मैंने एक डेटा, फर्स्ट दिख रहा होगा। इस क्लास की बॉडी स्टार्ट कर दी और प्रोटेक्टेड मेमोरी ले लिया।
प्रोटेक्टेड मेंबर के अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया x, फिर पब्लिक पार्ट लिया, पब्लिक पार्ट के अंदर एक फंक्शन है किस नाम का, void getX, आर्ग्यूमेंट लिया मैंने, इस फंक्शन की बॉडी भी यहाँ पे x, a की वैल्यू x में सेट हुआ, इसकी बॉडी बंद कर दी, फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया किस नाम का, sox नाम का, और इसकी बॉडी स्टार्ट हुई, इसकी बॉडी में सी आउट x बराबर और x की वैल्यू, तो लास्ट में टाइम ब्रेक के लिए सिलेक्शन, इसकी बॉडी बंद कर दी और क्लास की बॉडी पे बंद कर दी। फिर मैंने दूसरी क्लास बनाई किस नाम की, दूसरी क्लास बनाई किस नाम की, डेटा टू नाम, डेटा टू नाम की, इसके अंदर वही प्रोटेक्टेड मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर के अंदर एक वेरिएबल ले लिया तो y नाम का, पब्लिक पार्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया किस नाम का, वही गेट y नाम का, तो आर्गुमेंट में वही b ले लिया और b की वैल्यू y में असाइन करवा दी, इस फंक्शन की बॉडी बंद कर दी और दूसरा फंक्शन है किस नाम का, वही वही सो y नाम का, इसकी बॉडी स्टार्ट किया सी आउट y बराबर y की वैल्यू, और वही लाइन ब्रेक के लिए इसकी बॉडी बंद कर दी, क्लास की बॉडी बंद, फिर मैंने एक क्लास बनाई किस नाम की, एडिशन नाम, एडिशन, इस क्लास की बॉडी स्टार्ट की यहाँ से, इस क्लास की बॉडी यहाँ से स्टार्ट जी, पब्लिक पार्ट के अंदर, पब्लिक पार्ट के अंदर फंक्शन बनाया किस नाम का, वॉइड सम, इसकी बॉडी स्टार्ट की z बराबर x प्लस वाई, इसकी बॉडी बंद कर दी वही सो z नाम का फंक्शन आया, क्या कर रहा है, स्टार्ट सी आउट के अंदर z बराबर z की वैल्यू, तो लाइन ब्रेक के लिए वो इसलिए इसकी बॉडी बंद कर दी, क्लास की बॉडी, फिर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया किस नाम का, इंट मेन नाम का, इसकी बॉडी स्टार्ट की, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एडिशन क्लास के लिए, इस नाम का ए नाम का बना दिया, फिर मैंने ए डॉट गेट एक्स 4 दे दिया और फिर आगे इधर ए डॉट गेट वाई दे दिया, आर्ग्यूमेंट 7 पास करवा दिया, फिर मैंने ए डॉट सम किया, ए डॉट सम तक हो गया, ए डॉट सोर्स किया, सोर्स किया, ए डॉट सोवाई किया, ए डॉट जेड से ए डॉट सो जेड, लास्ट में रिटर्न की इसकी बॉडी बन आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। एक एक छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत छोटा प्रोग्राम, ठीक है। हाँ,
पूरा प्रोग्राम दिखने लगा आपको, अब दिख रहा होगा। दिख रहा है पूरा प्रोग्राम? पूरा प्रोग्राम दिख रहा है क्या? हाँ। एक, हाँ बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन है? हाँ इशिता, बोलिए क्या क्वेश्चन है? बताइए इशिता, क्वेश्चन क्या है? अच्छा, प्रोटेक्टेड टू पब्लिक के बाद आता है ना? अच्छा, और कुछ पूछना है? और कुछ? हाँ तो सुने, इसका आंसर सुनो आप, या कुछ पूछना और भी? चलो पहले इसका आंसर सुन लो, फिर कोई डाउट है तो और पूछ लेना। आपने कहा प्रोटेक्टेड तो पब्लिक के बाद आता है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेक्टेड पार्ट कहीं पर ले सकते हैं, पब्लिक पार्ट कहीं पर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रोटेक्टेड पहले आए पब्लिक पे। ठीक है, प्रोटेक्टेड पहले भी आ सकते हैं। ध्यान रखना, प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर हम मैक्सिमम कंडीशन के अंदर वेरिएबल लेते हैं, और वेरिएबल हमेशा पहले डिक्लेयर करते हैं। इसलिए पब्लिक पार्ट से पहले अपन यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर हमने वेरिएबल बनाए। ठीक है, आ गया ये। प्रोटेक्टेड पार्ट में क्या है? वेरिएबल, और वेरिएबल पहले डिक्लेयर किए जाते हैं। अरे जो काम करना है उस काम करने वाले को पहले लेके आएंगे, या पहले काम करेंगे बाद में काम करने वाले को लेके आएंगे? है नहीं है? तो पब्लिक में तो फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या काम करेंगे? पहले वेरिएबल उसको वैल्यू देगा, तो वेरिएबल पर बाद में बनाएंगे तो पब्लिक कैसे काम करेगा? तो पहले वेरिएबल लेते हैं, बाद में उसका काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल पहले लिया है, फिर पब्लिक पार्ट में फंक्शन आते हैं। पब्लिक पार्ट में मैक्सिमम कंडीशन में फंक्शन ही आते हैं, और फंक्शंस को करने के लिए पहले वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए, और वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया आपने। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, प्रोग्राम में पहले प्रोटेक्ट फिर पब्लिक, क्यों? इसका आंसर मैंने आपको दिया भी है ना, इसका आंसर मैंने आपको इसीलिए दिया भी। क्यों? अरे अगर काम, कोई काम करना है, काम करने वाला ही नहीं है, तो क्या काम अपना हो जाएगा क्या? नहीं होएगा। पहले काम करने वाला लेके आओ, फिर काम करेगा। ठीक है, वैसे ही पब्लिक पार्ट में यहाँ पे देखो भैया, ले ए लिया, अब ए एक्स में जरा, एक्स क्या है? एक्स तो अपने बनाया ही नहीं। अगर मैं एक्स को इसके बाद बनाऊंगा तो एक्स क्या है? एक्स को अपने पहले डिक्लेयर करते हैं कि एक्स एक वेरिएबल है, कौन सा? इंटीजर टाइप का। ठीक है, इसलिए अपन ने पहले लिया है। ओके, हाँ, चलो आगे अब, चलो आगे, क्लियर अब तो? हाँ इसी था। ठीक है, हाँ। देखो, क्या है, पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन करूंगा इसी का, यहाँ पे किस प्रकार का इनहेरिटेंस हो रहा है इस प्रोग्राम के अंदर? आपको प्रोग्राम दिख रहा है तो? नहीं दिख रहा तो मुझे बताइएगा। अगर आपको प्रोग्राम दिख रहा है क्लियरली, तो यहाँ पे किस प्रकार का अपन ने इनहेरिटेंस किया है? मल्टी लेवल। अच्छा, आपने कहा मल्टी लेवल। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की थी प्रोग्राम लिखते समय, ताकि आप मिस्टेक को चेक कर सके और पकड़ सके, लेकिन आपने मिस्टेक पकड़ी नहीं है। ये इसका मल्टी लेवल नहीं है, कोई किस
कोई सा भी इनहेरिटेंस नहीं है ये कोई सा भी इनहेरिटेंस नहीं है। एडिशन वाला क्या है? एडिशन वाले में, हाँ एडिशन वाले में क्या है? ठीक है, एडिशन एक क्लास है। मैंने कहा एडिशन एक क्लास है। नहीं, कोई जरूरी नहीं, नाम कुछ हो सकता है। मेरा नाम कुछ हो सकता है। अरे ये तो नहीं है कि दादा का नाम दादा फर्स्ट रख दिया तो बेटे का नाम दादा सेकंड रखूं मैं, और उससे उसके बेटे का नाम दादा थर्ड रखूं मैं। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं अपन, है नहीं है? ये जो दादा का नाम है जरूरी नहीं वही नाम बेटे का हो। ठीक है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नाम के अनुसार नहीं कहो कि आप डेटा फर्स्ट इतना डेटा खड़ाना चाहिए, नहीं। कुछ भी ले सकते हैं अपन, नाम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने नाम ले लूं, क्लास सब्ट्रैक्शन ले लूं, क्लास मल्टीप्लाई ले लूं, अरे क्लास एक्स वाई जेड ले लूं, कुछ भी ले लो। ठीक है, फिर भी ये इनहेरिटेंस किसी भी प्रकार का इनहेरिटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ बताओ जल्दी से, क्वेश्चन आंसर दो आप। आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया, डेटा थर्ड होना चाहिए, नहीं होगा, कुछ जरूरी नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या ये इनहेरिटेंस है? मैंने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे, ये इनहेरिटेंस क्यों नहीं है? तो क्या आपने कहा था ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मैंने कहा ये किसी प्रकार का इनहेरिटेंस नहीं है। इसका रीजन क्या है? मैं पहले जवाब दे चुका हूं इसका, इसीलिए मैं क्वेश्चन पूछा आपसे। हाँ, हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं किया है। तीनों ही क्लास से अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र। कोई भी क्लास आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए क्या है? इनहेरिटेंस नहीं। क्यों? अरे हमें अभी यहाँ पे पता नहीं है कौन पापा है कौन बेटा है, तो पहले उनका रिलेशन बनाओ। वो रिलेशन क्या कहलाता है? उसका इनहेरिटेंस कहलाता है। तो अपन ने अभी इनहेरिटेंस किया ही नहीं, तो पहले इससे क्या बनाएंगे अपन? रिलेशन बनाएंगे। वो रिलेशन ही हमें क्या बताएगा कि कौन सी पेरेंट क्लास है, कौन सी चाइल्ड क्लास। ठीक है, चलो देख, सबसे पहले मेरे पास क्लास है डेटा फर्स्ट नाम की या डेटा से। तो यहाँ पे मैंने विच ये कोलन सिंबल लगाया, और विजिबिलिटी मोड में मैंने पब्लिक ले लिया, और बेस का नाम क्या है? डेटा फर्स्ट या फिर डेटा फर्स्ट। ठीक है, विदाउट, इसी प्रकार से यहाँ कर दिया मैंने। वही कोलन सिंबल, पब्लिक, डेटा सेकंड, डेटा से। ठीक है, विदाउट। अब यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? मल्टी लेवल। क्यों? ये बेस क्लास हुई, पेरेंट्स हो गए, मतलब ये दादा हो गया, ये पापा हो गए, और ये बेटा हो गया। ठीक है, बेस क्लास, इनर बेस क्लास, और डिराइव्ड क्लास। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है। चलो अब देखते हैं इस प्रोग्राम को, समझते प्रोग्राम में काम क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई थी, किस नाम की? डेटा फर्स्ट नाम। प्रोग्राम बहुत इजी है, समझना है। ये लगी बढ़ा रहा है, ये बहुत छोटा, समझने के बाद बहुत छोटा प्रोग्राम है। क्लास बनाई किस नाम की? डेटा फर्स्ट नाम। इसकी बॉडी स्टार्ट यहाँ से, बॉडी स्टार्ट प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर एक वेरिएबल लिया एक्स नाम, टाइप क्या है? इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्लियर है कि यहाँ तक? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। इसके बाद पब्लिक पार्ट में एक फंक्शन बनाया, किस नाम का? गेटेक्स नाम। किस नाम बनाया? गेटेक्स नाम का। इस गेटेक्स नाम के फंक्शन के आर्गुमेंट में क्या लिया?
एक आर्ग्यूमेंट ले, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। आर्ग्यूमेंट क्या है, ए, मतलब गेट एक्स में एक आर्ग्यूमेंट ले, कौन सा, ए, और वो आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया किसके अंदर, एक्स के अंदर, दबा दिया इसकी बॉडी का। दूसरा फंक्शन लिया सोर्स नाम का, तो यहाँ से एक्स बराबर एक्स की वैल्यू शो, प्लेस एन से लाइन ब्रेक हो जाएगी, इसकी बॉडी यहाँ बंद हो गई, और इस क्लास की बॉडी यहाँ पे बंद हो गई। एक क्लास का काम हुआ, काम क्या काम किया, एक वेरिएबल लिया एक्स, और उस एक्स वेरिएबल को एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन के द्वारा उस एक्स की वैल्यू, एक्स के अंदर एक एक वैल्यू डाल दी हमने, और एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा दी। ठीक है, दूसरा फंक्शन, दूसरा क्लास लिया अपन ने, फिर दूसरी क्लास में किस नाम की, डेटा सेटिंग। ठीक है, क्लास का नेम क्या है, डेटा सेट। कौन सी क्लास है ये, इसकी चाइल्ड क्लास। ठीक है, सबसे पहले मतलब है यहाँ पब्लिक डेटा फर्स्ट, पब्लिक डेटा फर्स्ट, मतलब डेटा फर्स्ट क्या है इसके लिए, पेरेंट क्लास। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। किस प्रकार से किया, पब्लिकली किया। किस प्रकार से किया, पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या हुआ, पब्लिकली का मतलब ये हुआ, मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास के अंदर, कि इस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ के प्रोटेक्टेड बन जाएंगे, और इसके पब्लिक मेंबर यहाँ के पब्लिक बन जाएंगे। मतलब इंटेक्स यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों फंक्शन इसकी पब्लिक पार्ट के अंदर आ जाएगा। समझ में आया क्या, पब्लिकली इनहेरिट करने का मतलब ये हुआ, ये सारी चीज काम में आएगी। ये प्रोटेक्टेड पार्ट वाला यहाँ पे यूज में आएगा, पब्लिक वाला पब्लिक में काम। ये देखिए, इसकी बॉडी स्टार्ट क्लास की, यहाँ से प्रोटेक्टेड पार्ट के अंदर एक वेरिएबल है, किस नाम का, y नाम का, टाइप इंटीजर है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसे अपन, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या बोलेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बोल दिया। फिर पब्लिक पार्ट के अंदर एक फंक्शन बनाया, किस नाम का, वो गेट वाई नाम का, आर्ग्यूमेंट में एक आर्ग्यूमेंट लिया b नाम का, तो b की वैल्यू y में पास करवा दी, तो इस फंक्शन की बॉडी यहाँ पे बंद हो गई। फिर दूसरा फंक्शन बनाया, किस नाम का, सोवाई नाम का, जिसकी बॉडी स्टार्ट हुई इस फंक्शन की, क्या दे रखे हैं, सी आउट में y बराबर y की वैल्यू 9 ब्रेक कर देंगे, इसकी बॉडी बंद हो गई, और इस क्लास की बॉडी यहाँ स्टार्ट हुई थी, क्लास की बॉडी बंद हो गई। दो क्लासों का काम हो गया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे x का काम किया है, यहाँ पे y का काम किया है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया। अब x वाले काम को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसकी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, विदाउट चेक। फिर तीसरी क्लास बनाई, किस नाम की, एडिशन नाम, किस नाम की बनाई, एडिशन नाम की क्लास बनाई। इस एडिशन नाम की क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे पब्लिक डेटा सेटिंग कौन सी क्लास ली यहाँ पे, ये वाली क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास हो गई, ये इसकी पेरेंट क्लास हो गई, तो इसका पेरेंट हो गया, दादा हो गया, बेटा हो गया, ये इसका पोता हो गया, दादा बेटा पोता, तीन पीढ़ी हो गई। ठीक, इसकी बॉडी स्टार्ट हुई यहाँ पे, एक वेरिएबल या जेड नाम का, टाइप किया है इंटीजर। अब ये किस प्रकार का वेरिएबल है, इंटीजर प्रकार का तो है, लेकिन कौन से मॉडिफायर में ये जो जेड वेरिएबल है कौन से मॉडिफायर में, जो ये जेड वेरिएबल है ये कौन से मॉडिफायर में है, बताओ मुझे। नहीं पता, पब्लिक नहीं बेटा, गलत बात है। पब्लिक क्यों है, जो जेड वेरिएबल है इसके ऊपर कुछ नहीं है, अगर इसमें कोई भी मॉडिफायर डिक्लेयर नहीं कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, प्राइवेट। तो किस प्रकार का वेरिएबल हुआ, प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, हाँ, पब्लिक पार्ट में फिर एक फंक्शन है, किस नाम का, सब नाम का, इसकी बॉडी स्टार्ट हुई जेड बराबर एक्स प्लस वाई कर दिया, इसकी बॉडी बन गई। फिर मैंने एक फंक्शन है, किस नाम का, वही सो जेड नाम का, और यहाँ से जेड बराबर जेड की वैल्यू 9 ब्रेक कर दी, इस फंक्शन की बॉडी बंद हुई।
तो इस क्लास की बॉडी यहाँ पे बंद हो गई। मेरे यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये तीनों क्लास से बना, एक क्लास, दो क्लास और तीन क्लास। इस क्लास को यहाँ पे नेट किया, इस क्लास को हमने यहाँ पे नेट, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको नेट किया तो इसके फीचर्स भी इसके पास आएंगे क्या। इस क्लास को यहाँ पे किया, इस क्लास को यहाँ पे किया, तो ये क्लास भी क्या यहाँ पे नेट हुई है क्या, क्या इसके फंक्शन यहाँ पे काम में आएंगे क्या, रहेंगे क्या। पहले क्वेश्चन आपसे मिला, हाँ जल्दी से आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, राइट। क्यों आएंगे, अरे दादा की प्रॉपर्टी पे अधिकार बेटे का हो गया, दादा ने अपनी प्रॉपर्टी बेटे को दे दी, अब जो ही प्रॉपर्टी है वो पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे पोते को देके जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ प्रॉपर्टी दादा की है, कुछ प्रॉपर्टी पापा ने बना ली, तो दोनों प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है। इस वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे गई, इस वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे जाएगी, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, चलो चलते हैं आगे। हाँ, अब फिर क्या क्या अपन ने पब्लिक पर एक फंक्शन बनाया, कौन सा, मेन फंक्शन, टाइप क्या है इंटीजर, फिर एडिशन ए, क्या हुआ है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट बनाया ए नाम का, किस क्लास के लिए, एडिशन क्लास का। एडिशन क्लास ये रही, इस क्लास के लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए नाम का, ए डॉट गेटेक्स नाम का, ए डॉट गेटेक्स, मतलब ए मतलब एडिशन, क्यों, एडिशन क्लास के लिए हमने ए ऑब्जेक्ट बनाया, तो ए हमेशा एडिशन क्लास कॉल करेगा, एडिशन क्लास के गेटेक्स फंक्शन को कॉल करना है। एडिशन क्लास ये रही, तो इसमें गेटेक्स फंक्शन कहीं है क्या, है कि नहीं है, इस क्लास में कहीं गेटेक्स फंक्शन है क्या, नहीं है, तो ये कॉल किसे कर रहे हैं, गेटेक्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं, लेकिन गेटेक्स फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये फंक्शन भी यहाँ पे यूज में आएगा, क्यों आएगा, इस फंक्शन को यहाँ पे ले लिया तो सभी को हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन ने क्या किया, इसे कॉल कर दिया, ठीक है, और कॉल करके एक की वैल्यू क्या चलेगी यहाँ पे, देखो यहाँ दे रखा आर्गुमेंट में 4 दे रखा है, यहाँ एक की वैल्यू चलेगी 4 चली गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हुई, 4 हो गई, ठीक है। फिर आया होगा आगे, तो देखो ए डॉट गेट बाय नाम का, अब एडिशन क्लास से गेट बाय फंक्शन कॉल करेगा, गेट बाय फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये वाला फंक्शन भी यूज में आ सकता है, बिल्कुल आएगा। आगे में दे रखा है 7, ये देखो बिल्कुल दे दिया यहाँ पे 7, और वाई की क्या हुआ यहाँ पे 7 हो गई, ठीक है। चलो आगे, फिर ए डॉट सम, तो यहाँ पे एडिशन क्लास के सम फंक्शन कॉल करेगा, एडिशन क्लास का सम ये कॉल कर दिया, कॉल करके एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, अब एक्स क्या है वाई क्या है, एक्स यहाँ से आएगा क्या, हाँ चला गया, एक्स यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, वाई क्या है 7, तो 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना हो गया 11, तो जेड वाली क्या हुई यहाँ पे 11 हुई, ठीक है। फिर ए डॉट सो एक्स नाम का, ए डॉट सो एक्स, ये लो सब, ये रहा सो फंक्शन, ये रहा कॉल किया, कॉल करके इसकी बॉडी में आ गई एक्स बराबर, एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू कितनी रखी है 4, 4 प्लस एन, लाइन देखो नीचे आ गई, ठीक है। ए डॉट सो वाई नाम का, ए डॉट सो वाई ये रहा नाम का, फिर वाई बराबर, वही वाई बराबर, वाई की वैल्यू कितने रखी है 9, 7 दे रखी है, तो 7 फिर स्लेस एन, लाइन देखो नीचे आ गई, ठीक है। फिर ए डॉट सो जेड नाम का, ए डॉट सो जेड ये रहा, सो जेड फंक्शन ये रहा, इसके अंदर क्या है जेड बराबर, जेड बराबर जेड की वैल्यू क्या आई 11, 11 स्लेस एन से लाइन देखो गई, ये क्या गया आउटपुट, रिटर्न 0, क्यों लिखा इंट लगाओ इसलिए, ठीक है। नो डाउट, ये पूरा प्रोग्राम हुआ, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को डाउट है क्या, हाँ कोई डाउट कहीं पे, डाउट तो पूछिए अभी, और डाउट नहीं है तो नोट कर लेना, डाउट है तो पूछ लो। हाँ कुछ डाउट है क्या बेटा, पक्का, ठीक है, क्लियर है तो इसे नोट कर लो, है ना। और आज हमने क्या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कल करेंगे अपन मल्टीपल, ठीक है।
कल करेंगे अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसे नोट कर लो। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। मल्टीपल, नोट करते मुझे जवाब भी देना, जल्दी से करो नोट। हो गए नोट? ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।